हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले ट्रिग्नोमेट्री का 21B। 21A हमने सॉल्व कर लिया है, आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। 21B शुरू करने से पहले 21A का स्टार्टिंग का एटलीस्ट 10 मिनट्स आप ज़रूर देखिए, वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप 21B चाहे तो डायरेक्टली कर सकते हैं। 21B का क्वेश्चन नंबर 2, ये फिगर गिवन है आपको, फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ y, साइन x और सेक एक्स, ये जो भी है ये थर्ड वाला आपको फाइंड करना है। पहले वैल्यू ऑफ y देखेंगे। वैल्यू ऑफ y आपके ट्रायंगल में देखिए, ये वाली लाइन है। अब ये कौन सा ट्रायंगल है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी आपका कौन सा थ्योरम आता है पिक्चर में? पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल के सामने वाला क्या हुआ? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस गिवन है, एक साइड गिवन है, एक और एक फाइंड करनी है। क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हेच स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? 2 स्क्वायर, बेस ले लीजिए किसी को भी, 1 स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, दिस इज y। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर। इसको यहाँ भेज दीजिए, 4 - 1 3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देयरफॉर y क्या हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ लिख लीजिए y क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 3, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? साइन किसका? x डिग्री का। x डिग्री क्या है? आपका रेफरेंस एंगल है। जैसे कि हमने 21A में पढ़ा है कि आपको एक रेफरेंस एंगल गिवन होगा, उसके सामने वाला लाइन आपका परपेंडिकुलर रहेगा और दूसरा वाला बेस, और हाइपोटेनस तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला ही आपका हाइपोटेनस रहेगा हमेशा। क्या है? साइन का क्या था? रिडल, सम पीपल हैव, सम एस, सम पीपल हैव, पी यानी परपेंडिकुलर और h यानी हाइपोटेनस। देखिए एक रिडल है जो 21A में मैंने समझाया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक। तो इसलिए मैं आपको वापस बता रही हूँ, 21B शुरू करने से पहले 21A का मिनिमम स्टार्टिंग का 10 मिनट्स वीडियो आप जरूर देखिए, फिर आप ये कॉन्सेप्ट इजीली यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। परपेंडिकुलर क्या है? x डिग्री का। x डिग्री के सामने आइए, ये वाला इसका परपेंडिकुलर हुआ √3। हाइपोटेनस क्या है? 2। √3/2 क्या हो गया? साइन x का। थर्ड वाला ले लेते हैं, सेक x माइनस tan x। सेक किसका? x डिग्री का, और tan किसका? x डिग्री का, टू बी मल्टीप्लाइड टू सेक ऑफ x डिग्री प्लस tan ऑफ x डिग्री। देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये कौन से फॉर्म में? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा आपका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको इतना सारा सॉल्व करने की बजाय मैं क्या करूंगी? सेक x का स्क्वायर माइनस tan x का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या अप्लाई हुआ यहाँ पे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या है आपका? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। सेक कैसे फाइंड करेंगे? tan कैसे फाइंड करेंगे? सेक किसका ऑपोजिट है? यहाँ पे आ जाइए, कॉस का ऑपोजिट सेक है। कॉस को कैसे फाइंड करते हैं? कॉस इज कर्ली ब्राउन हेयर। ब्राउन हेयर आपका कॉस का है b/h, तो उसको उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा? h/b, यानी यहाँ क्या होगा? h डिवाइडेड b का होल स्क्वायर। tan का क्या है? टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, यानी p/b, परमानेंटली ब्लैक का होल स्क्वायर। h क्या है? हाइपोटेनस 2 है। आपका बेस क्या है? ये आपका परपेंडिकुलर था, बेस 1 है का होल स्क्वायर किससे माइनस होगा? परपेंडिकुलर, यानी आपका √3 डिवाइडेड बाय बेस 1 का होल स्क्वायर। चलिए इसको आगे करिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 इंटू √3। इरेशनल नंबर में क्या सीखा था? √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बचेगा? 3। तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 डिवाइडेड बाय 1। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आपका बेस सेम है, 4 - 3, इसका आंसर हो गया 1।
21B का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये फिगर गिवन है, ये आपको फाइंड करना है। ये मैंने मेरे रेफरेंस के लिए रेशियोज में सामने हर एक सम के लिए मैं यहाँ पे ये लिख के रहूँगी। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। दिस इज साइन कॉस टैन का ऑपोजिट है कोसेक सेक और कॉट, उसके लिए मैंने रखा है आपके ध्यान देने के लिए। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें फिगर को ऑब्जर्व करना है। क्या हमें सारी साइड्स पता है? नहीं, ये वाली नहीं पता, ये वाली लाइन नहीं पता है। तो अब क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम पिक्चर में आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल आपका उधर है, और पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम सारे साइड्स फाइंड कर सकते हैं। बट क्वेश्चन यहाँ पे अभी ये है कि देखिए ये 17 तो आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका क्या हुआ, एनी ऑफ द, या तो आप परपेंडिकुलर ले लो या बेस ले लो, उससे हम इसको फाइंड करेंगे। पहले कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, इसको कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, ये वाला जो छोटा ट्राइंगल है ना, ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तब 8 को और 6 को परपेंडिकुलर बेस लेके ये वाली जो है क्या है, ये भी एक हाइपोटेनस है, उसको फाइंड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले इधर करेंगे, जस्ट राइट द फॉर्मूला, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 17 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए बड़े वाले ट्राइंगल में आपको देखना है 8 स्क्वायर, तो आपका बेस पता आपको चल जाएगा। 17 स्क्वायर क्या हुआ, 289 इज इक्वल टू 64 प्लस बी स्क्वायर। 64 को यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए, 289 माइनस 64 विल बी योर बी स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 225 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, देयरफॉर b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 225। 225 किसका स्क्वायर है, 225 है 15 का स्क्वायर। देखिए इस चैप्टर के लिए आपको स्क्वायर 20 तक पक्का याद करना, नॉट इवन दिस चैप्टर, ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ योर 9 कहीं ना कहीं आपका स्क्वायर इनटू पिक्चर आता ही है। अगर आपका स्क्वायर आपने मेमोराइज कर लिया टिल 20, तो आपका ये जो कैलकुलेशन है बहुत ईजी हो जाता है। तो 225 यानी b क्या है, 15। b यानी क्या, यहाँ से लेके यहाँ वाली लाइन आपकी 15 होगी, क्योंकि ये आपका हाइपोटेनस था 17, ये आपका बेस या परपेंडिकुलर हो गया, बचा हुआ ये वाला साइड 15 होगा। यानी यहाँ से लेके पूरी लाइन आपकी कितनी है, यहाँ लिखिए 15, पूरी लाइन 15 है, ये 6 है, ये हमें चाहिए नहीं, अगर चाहिए होगी तो लिख सकते 15 माइनस 6 कितनी हुई, ये वाली हमारी 9 हो गई। समझे आप, ये वाली 9 वो वाली 6 टुगेदर 15। इसको ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि जब x को रेफरेंस लेंगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं उसका, ये वाले ट्राइंगल को लेके हम इसका हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। छोटे वाले ट्राइंगल को ऑब्जर्व करिए, क्या इसमें हाइपोटेनस गिवन है, नॉट गिवन। 90 डिग्री के सामने वाली लाइन नॉट गिवन, तो हाइपोटेनस आप ऐसे ही रखिए, परपेंडिकुलर 8 स्क्वायर बेस। देखिए अभी परपेंडिकुलर कौन सा लेना है मैम, बेस कौन सा लेना है, यहाँ पे जब आप हाइपोटेनस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं या पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वहां पे आपको दिक्कत नहीं है, हाइपोटेनस आपका फिक्स रहेगा, बेस और परपेंडिकुलर आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे जिसमें आपका रेफरेंस एंगल दिया हुआ है, तो रेफरेंस एंगल के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के सामने वाला आपका हाइपोटेनस होगा, जो बचा कुचा है वो आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, 8 8 जा 64 प्लस 36 100, h स्क्वायर 100 आ गया, यानी h क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 100 विच इज 10, तो इसको हम लिख देते हैं 10। देखिए हमारी सारी साइड्स मिल गई है हमें। अब ये हम सारे रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या रेशियो दिया हुआ है, साइन फाइंड करना है, किसका, x डिग्री का। यहाँ पे ये x क्या है, आपका रेफरेंस एंगल है, x क्या है, y क्या है, क्योंकि वहां पे आपको नंबर्स दिए हुए थे, यहाँ पे आपको अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। साइन किसका, x डिग्री का। साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन का फॉर्मूला क्या है, सम पीपल हैव, कॉस नीचे ही कर रही हूं, कॉस y, कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर।
एक्स के कॉलम में जाइए, यानी हम पहले रेफरेंस एंगल लिख लेते। देखिए रेफरेंस एंगल लिखना बहुत ज़रूरी है, आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। एक्स और वाई को मद्देनज़र रखते हुए इसका हाइपोटेनस, इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस पहले लिख लेते हैं, ताकि बार बार हमें फिगर में जाके वहाँ पे ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स किस वाले ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में, यहाँ पे देखिए ये वाला ट्राइंगल नहीं लेना है, क्योंकि ये ट्राइंगल तो 90 डिग्री है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है। तो x डिग्री के लिए आप बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, ये 17, 8 और 15 वाला ट्राइंगल, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, x डिग्री के लिए 10, 17 और 9 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। x इज पार्ट ऑफ द बिगर ट्राइंगल, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टेक अ बिगर ट्राइंगल। तो x रेफरेंस एंगल है, सामने वाला क्या है 8 आपका परपेंडिकुलर हो गया। और जैसे मैंने बताया कि हाइपोटेनस अपनी जगह फिक्स रखता है 90 डिग्री के, सामने वाला आपका हाइपोटेनस। बेस क्या है? बेस आपका बचा हुआ एंगल, बचा हुआ साइड हो गया, विच इज 50 बड़े ट्राइंगल में देख रहे हैं हम। अब आते हैं y डिग्री को क्या करना है, रेफरेंस एंगल समझना है। y डिग्री को, y डिग्री के सामने वाला क्या है आपका परपेंडिकुलर बनेगा, इसका परपेंडिकुलर भी 8 आएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा है 10, हाइपोटेनस आपका 10 आ जाएगा। बेस क्या है? बेस सिर्फ इतना ही लेना है, इधर से इधर तक, क्योंकि हम ये छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो आपका बेस यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखिए जब आप ये वैल्यूज लिख लेते हैं ना, तो यहाँ पे आप जब सब्सटीट्यूट करते हैं तो आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। कौन सा रेफरेंस एंगल है? x डिग्री में देखिए क्या है, p 8 है, हाइपोटेनस है 17, ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, 8/17 ऐसे ही रख लीजिए। y डिग्री में देखिए क्या है, बेस और हाइपोटेनस, बेस आपका 6 है, हाइपोटेनस आपका 10 है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 3 जा 2 5 जा 3/5 आपका आ गया है। 3 टाइम्स tan, 2 टाइम्स साइन और 4 टाइम कॉस, और उसके रेफरेंस एंगल हमें दिए हुए हैं। चलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। 3 टाइम्स tan किसका, x डिग्री का, माइनस किससे करना है 2 टाइम्स साइन y डिग्री का, प्लस 4 टाइम्स कॉस y डिग्री का, ठीक है। tan यानी टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, p/b, 3 इंटू p/b, माइनस 2 इंटू साइन यानी सम पीपल हैव p/h, प्लस 4 इंटू कॉस यानी कर्ली ब्राउन हेयर b/h। देखिए आपका कॉस का वैल्यू आपने पहले फाइंड कर लिया, उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं ऐसे ही ले रही हूँ। सो ये किसका है, x डिग्री का, p/b क्या है x डिग्री में 8/15, यहाँ पे लिख लीजिए 8/15, मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से, माइनस 2 इंटू ये किसका है, देखिए यहाँ पे जो रेफरेंस एंगल है ना वो आपको देखना ज़रूरी है। इसका वैल्यूज़ अगर लिख लिया y के लिए तो आपका पूरा सम गलत चला जाएगा। तो y डिग्री के लिए क्या देखना है, p और h, y डिग्री में आइए p और h, यानी आपका 8/8 सम पीपल हैव 8/10, प्लस 4 इंटू कॉस किसका है, कॉस भी y डिग्री का है, कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन यानी 6 और हेयर यानी 6/10, 8 3 जा 24/15, माइनस 8 2 जा 16/10, प्लस 24/10। देखिए हमने जब आगे सॉल्व किया था ना कॉस को, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया था, तो आपका 3/5 यहाँ पे आ गया था, और साइन वाई तो हमने किया ही नहीं ना, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या एलसीएम आएगा, 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 10 30, 30 आपका एलसीएम होगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको करेंगे 3 से, और इसको करेंगे 3 से। 24 2 जा 48, माइनस 16 3 जा अगेन 48, और आपका 24 3 जा हो जाएगा 72, प्लस और माइनस 48 आया है आपका, तो यहाँ पे आप कैंसिल कर लीजिए, बचा क्या 72 डिवाइडेड बाई 30, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए, 31 जा 30, 32 जा 60, बचा कितना 12, 12 एंड 30, 12 एंड 30 वापस आपका जा रहा है, तो इसको करिए 6 जा, इसको करिए 15, 6 और 15 फिर आपका डिवाइड होता है,
3 2s are 6, 3 5s are 15. सो 2 by 5 आपका आंसर है इस वाले के। क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये वाला फिगर गिवन है, फाइंड क्या करना है, कॉस फाइंड करना है किसका, यहाँ पे एंगल दिया है डायरेक्ट, हमें अल्फाबेट नहीं दिया है, तो किसका करना है, डी बी सी का, यानी डी बी सी। ये आपका क्या रहेगा, इस आधा पार्ट आपका रेफरेंस एंगल रहेगा। फिर कॉट किसका फाइंड करना है, डी बी ए का, यानी डी बी ए, इसका कॉट फाइंड करना है। ठीक है, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज राइट एंगल्ड एट बी, यानी सामने वाला ए सी क्या होगा आपका, ए सी आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे फाइंड आउट नहीं किया हुआ है, तो हम इसको पहले फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली लाइन तो नहीं पता है ना, तो ये 5 और 12 का स्क्वायर कर लीजिए, 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर, 5 का क्या होगा 25, 12 का स्क्वायर 144, ऐड कर लीजिए 169 आएगा आपका h स्क्वायर, यानी h क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 169 विच इज 13। पर अभी 13 क्या है, 13 ये वाली पूरी लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लाइन कितनी है, यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिए 13। अब देखिए आपका कॉस किसका फाइंड करना है, कॉस आपको फाइंड करना है एंगल DBC का। कॉस फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, तो उस पर्टिकुलर ट्राइंगल का हमें पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, DBC, यानी ये वाला ट्राइंगल। आपको क्या पता है, एक साइड पता है, दूसरी वाली म्यूचुअली पता है, यानी A से C पता है, लेकिन CD कितनी है ये हमें बिल्कुल नहीं पता, और BD भी नहीं पता। जब आपको पता नहीं है तो आप रेशियो में पुट कर पाएंगे क्या, जैसे परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेनस, जब आपको पता ही नहीं है तो आप उसको नहीं लिख पाएंगे। तो अब क्या करें, देखिए अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये जो एंगल है ना DBC वो किसी के इक्वल है, तो मैं वो वाला एंगल उसके अगेंस्ट में ले सकती हूँ। जैसे एंगल A 30 है और एंगल DBC भी आपका 30 है, तो दोनों इज इक्वल, दोनों इक्वल ही रहेंगे ना, तो वो वाला ट्रिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ये 90 डिग्री है, बड़े वाले ट्राइंगल को देखिए, इन ट्राइंगल ABC क्या देख रहे हैं हम, ट्राइंगल ABC में कि एंगल B तो क्या है आपका 90 डिग्री है, एंगल C और एंगल A मिला के 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल का सम कितना होता है, ऑल सम ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। जब ये 90 है तो समझे मैं इसको दे देती हूँ नाम x, 90 और x, तो ये क्या होगा 90 माइनस एक्स। क्यों होगा 90 माइनस एक्स, ये वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री है, और एंगल C और एंगल A मिला के कितना है, टुगेदर 90 डिग्री है। तो अब ये वाला भूल जाइए कि B 90 डिग्री है, वो वाले 90 डिग्री की हम बात नहीं कर रहे हैं, इन दोनों को मिला के 90 है, तो अगर मैं इसको x देती हूँ तो ये 90 माइनस एक्स होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, समझे आपका C एंगल 30 है, तो ये क्या होगा 60 होगा ना, क्योंकि इन दोनों का एडिशन क्या है 90 है, तो 30 यहाँ पे है, यानी 90 माइनस 30 60 हो गया। तो ये वाले ट्राइंगल में हमने कर लिया। अब देखिए इन ट्राइंगल और एक ट्राइंगल की बात करेंगे जो कि ये वाला ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल DBC में ये क्या है आपका 90 डिग्री, ये वाला है 90 डिग्री विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन, और ये क्या है x, देयरफॉर ये क्या होगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा आपका। समझे आप, ये 90 डिग्री है, इन दोनों को मिला के 90 होगा, क्योंकि अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री है ट्राइंगल में, तो बाकी दो आपके एक्यूट एंगल होते हैं जिन दोनों का एडिशन आपका 90 रहता है, तो ये x हो गया, ये 90 माइनस एक्स हो गया। फिर इस वाले ट्राइंगल में देखिए ये 90 माइनस एक्स है, ये आपका 90 है, ये जब 90 है ये 90 माइनस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका x ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये सेम एक्सप्लेन वापस कर रही हूँ, ध्यान से देखिए 90 डिग्री है और इन दोनों को मिला के 90 डिग्री है, तो 180 से पहले तो 90 को घटा दीजिए, माइनस कर लीजिए, बचा आपका 90, इन दोनों को मिला के 90 है। अगर मैं इसको x दूंगी तो ये 90 माइनस एक्स आपका हो जाएगा। जो मैंने एक्सप्लेन किया इसका मैं वर्किंग बता देती हूँ। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C कितना है 180 डिग्री है हमारा, एंगल B 90 है,
प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। 180 से माइनस 90 वहाँ चला जाएगा, यानी क्या हुआ, एंगल ए प्लस एंगल सी आपका 90 डिग्री है। अगर मैं एंगल ए को, एंगल किसको हमने एक्स लिया, एंगल सी को अगर एक्स ले लेती हूँ तो एंगल ए क्या होगा, 90 माइनस एक्स। क्या एंगल ए को 90 माइनस एक्स लिखा है हमने, हाँ लिखा है, 90 माइनस एक्स। सेम आप अप्लाई कर लेंगे, ये दोनों तो आपके हो गए, सेम आप अप्लाई कर लेंगे इन ट्राइंगल डीबीसी। ट्राइंगल डीबीसी की क्या बात कर रहे हैं, एंगल सी डी बी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। सीबीडी कितना है, सी डी बी आपका 90 डिग्री है, यहाँ लिख लीजिए 90 डिग्री, प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी इन दोनों का जो बचे हुए दो एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री है। एंगल डी बी सी और एंगल बी सी डी मिला के आपका 90 हो गया, 90 हो गया। अब क्या करेंगे, किसी को एक को हम x देंगे, एंगल डी बी सी को हमने क्या दिया हुआ है नाम, एंगल डी बी सी नहीं, एंगल डी सी बी, एंगल बी सी डी, ये वाला हमें ऑलरेडी x आ चुका है यहाँ पे, तो इसको x दे देंगे, ये 90 डिग्री हो गया एंगल डी बी सी। अब एंगल डी बी सी क्या हो गया, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स हमने लिख लिया है। सेम आप ट्राइंगल किसके लिए करेंगे, तीसरे वाले ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल ए बी डी, तो क्या लिखोगे, डी बी ए प्लस बी ए डी प्लस ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपका ए डी बी 90 गिवन है, उसको 90 लिख लीजिए, बाकी दोनों एंगल के आप नाम लिख लीजिए, और आप जब शिफ्ट करेंगे तो आपको वैल्यूज ऐसे आ जाएगी, उसको आप इसके अंदर लिख लीजिए। चलते हैं आगे, आपको सारी वैल्यूज मिल गई है। देखिए अब वैल्यूज निकालने का फ़ायदा क्या हुआ, हमने ये वैल्यूज निकाली क्यों है, क्यों निकाली, देखिए हमें क्या पूछा, एंगल डी बी सी यानी इसको रेफरेंस एंगल बनाना है। अगर मैं इसको रेफरेंस एंगल बनाती हूँ तो मुझे सिर्फ फाई पता है, ये नहीं पता, ये नहीं पता। ये क्या है, 90 माइनस एक्स, एंगल ए क्या है, 90 माइनस एक्स है ना, तो इसके बदले मैं इसको ले लूँगी। सो राइट डाउन हियर एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए। सो एंगल ए को हम क्या लेंगे, रेफरेंस एंगल, और एक क्या है, एंगल डी बी ए यानी एंगल डी बी ए किसके इक्वल है, देखिए पूरे ट्राइंगल को एंगल सी के इक्वल है। तो हम रेफरेंस एंगल एंगल डी बी सी के बदले ए को ले लेंगे, और एंगल डी बी ए यानी डी बी ए के बदले हम एंगल सी को रेफरेंस ले लेंगे, ठीक है। फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। फाइंड क्या करना है, कॉस फाइंड करना है, किसका, एंगल डीबीसी का। तो डीबीसी के लिए हम क्या ले रहे हैं, डोंट राइट डीबीसी हियर बिकॉज वी ऑलरेडी टोल्ड एंगल डीबीसी क्या है आपका, एंगल ए। कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन है यानी बी बाई एच। तो एंगल ए का रेफरेंस लिख लीजिए यहाँ पे, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। एंगल ए के सामने क्या है 5, ये है परपेंडिकुलर। बी के सामने 13 है, ये हो गया हाइपोटेनस, बेस हो गया 12। और एंगल सी को जब रेफरेंस लेंगे तो हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर क्या बनेगा, एंगल सी ये रहा, इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमारा फिक्स्ड है, बेस हो गया 5। ये आपके रेफरेंस एंगल के हिसाब से हमने उनकी वैल्यूज लिख ली है। अब क्या फाइंड कर रहे हैं, कॉस ऑफ एंगल ए। एंगल ए में जाइए, बी बाई एच यानी 12/13 हो गया आपका कॉस ऑफ एंगल डीबीसी या एंगल ए कह लीजिए। नेक्स्ट क्या है, कॉस ऑफ एंगल डीबीए विच इज नथिंग बट सी। कॉस क्या होता है, कॉट है, सॉरी नॉट कॉस, कॉट। कॉट किसका ऑपोजिट है, टैन का ऑपोजिट कॉट होता है। टैन यानी टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, पी बाई बी, तो उसको उल्टा कर लेंगे बी बाई पी। क्यों उल्टा करना है, क्योंकि
जो कॉट है ना वो टैन का एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। बेस क्या है, यहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है। बेस क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 12 आपका बेस है। बेस 5 हो गया, 12 परपेंडिकुलर हो गया। हमने सी का रेफरेंस देखा है और यहाँ पे ए का रेफरेंस देखा है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये वाला समझना एक बड़ी बात है। तो इसको मैं नेक्स्ट वाला सम भी आपका इसी तरह रहेगा, वहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूंगी, तो आप ये वाला मिस्टेक अगर होगा तो नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, सेम टू सेम। इसको यहाँ पे फिर से सीखेंगे तो आपका ये वाला 4-5 का जो कोई भी छोटा मोटा डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। ये ट्राइंगल बड़ा वाला है ABC, इसमें 2 और राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज DBC और आपका ADB। फाइंड क्या करना है, DBC का टैन, DBC यानी इसका टैन, और साइन किसका, DBA का, यानी DBA इसका साइन फाइंड करना है। अब जब हम फिगर को देखते हैं तो देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है जो 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस हमें नहीं पता अभी तक, तो पहले हाइपोटेनस फाइंड कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC what are we going to write, h square is equal to perpendicular square plus base square। हाइपोटेनस नहीं पता, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 25 आएगा, यानी आपका h क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 16 + 5 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी ये क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए, ये यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। हमें क्या फाइंड करना है, टैन ऑफ एंगल DBC, यानी DBC का टैन और DBA का साइन। ये अगर हम लेते हैं तो हमें एक लाइन पता है, दूसरी यहाँ से यहाँ तक नहीं पता, ये वाली नहीं पता। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4, तो हम लेट करेंगे, यानी ये वाले एंगल को किसी और एंगल से इक्वल प्रूव करेंगे। तो पहले लिखिए इन ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC। क्या देख रहे हैं हम ट्राइंगल ABC में, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, 1 2 3। तो एंगल B 90 गिवन है, एंगल C और एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C क्या हुआ आपका, 90 डिग्री हो गया। 80 और ये आपका 90 वहाँ चला जाएगा, प्लस 90 जो कि बन जाएगा -90। देखिए इन दोनों में से मुझे किसी एक को x लेट करना है। क्या करना है, x लेट करना है। x समझिए मैं a को लेट करती हूँ, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90। तो मेरा एंगल C क्या हो जाएगा, 90 माइनस x। एंगल C हो गया 90 माइनस x, यहाँ लिख लीजिए एंगल C हमने फाइंड किया है 90 माइनस x, और एंगल A को हमने क्या नाम दिया है, x। तो यहाँ पे लिख लीजिए x। ये जब बड़े ट्राइंगल की बात हो गई, यहाँ पे मैं स्लो जा रही हूँ, 4th वाला मैंने थोड़ा फास्ट करा दिया था, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। ऐसे इजी है, अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसको देख लीजिए। देखिए ये वाले ट्राइंगल को मैं लूँगी जिसमें ये 90 डिग्री गिवन है, ये 90 बाई माइनस एक्स हमने फाइंड कर लिया है, ये हमें फाइंड करना है। तो क्या होगा, अगर ये आपको वर्किंग भी दिखाने की ज़रूरत नहीं, ये क्या होगा, अगर ये 90 है, ये 90 माइनस एक्स है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका x हो जाएगा। कैसे होगा, चलिए दिखा देती हूँ मैं। इन ट्राइंगल CBD, क्या देख रहे हैं हम ट्राइंगल CBD में, 1 2 3 तीनों एंगल के नाम लिखिए। एंगल CBD प्लस एंगल BDC प्लस एंगल DCB। ये क्या है, एंगल BDC 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, और एंगल DCB हमने फाइंड किया विच इज़ 90 माइनस एक्स, और ये आपका पता नहीं है एंगल CBD। तीनों को मिला के कितना हुआ, 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 180 हो गया। एंगल CBD प्लस 90 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180। चलिए एंगल CBD 180 से 180 इज इक्वल टू 180 माइनस 180, क्योंकि प्लस 180 वहाँ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स वहाँ जाके क्या बनेगा, प्लस एक्स। इसको कैंसिल कर दीजिए।
एंगल सी बी डी क्या बना आपका x, एंगल सी बी डी क्या बना x, करेक्ट है ना। अब देखिए यहाँ इस तरफ आ जाइए, ये आपका क्या है 90 डिग्री, तो आपका बचा हुआ एंगल क्या होगा, एक 90 है, ए एक्स है, ए वाला x है एंगल a, ये वाला 90 डिग्री गिवन है, तो ये क्या होगा 90 माइनस एक्स। देखिए आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपको एकदम बैठ जाएगा दिमाग में। अब हमने सारे एंगल्स फाइंड कर लिए, यानी हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारा एंगल DBC है वो आखिर किसके इक्वल है, बड़े वाले ट्राइंगल में किससे इक्वल है। एंगल DBC देखिए, एंगल DBC क्या है x, सो लिखिए एंगल DBC हमारा क्या है x है, इज इक्वल टू एंगल A विच इज, एंगल A ही लिखेंगे क्योंकि ये बड़े वाले ट्राइंगल का है, तो एंगल A विच इज ऑल्सो इक्वल टू x। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल A। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, एंगल DBA, DBA क्या है DBA, एंगल DBA क्या है 90 माइनस एक्स है, जो कि इक्वल किससे होगा, यहाँ पे घूम लीजिए बड़े वाले ट्राइंगल। हम बड़ा वाला ट्राइंगल क्यों, बड़े वाले ट्राइंगल से ही क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल की तीनों साइड हमें पता है 1 2 3, तो हम हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस उसमें फटाफट से लिख के उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो DBA आपका ये वाला 90 माइनस एक्स किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल है 90 माइनस एक्स। देखिए इसका जो वर्किंग है ना वो आप अगर ABC का बता के उसका फटाफट x और 90 माइनस एक्स लिख लेंगे तो भी आपका कोई मार्क्स कट नहीं होगा, इसके अंदर का आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब आता है कैलकुलेशन का बारी, क्या है एंगल DBC किसके इक्वल था हमारा, DBC था हमारे एंगल A के इक्वल और ये था एंगल C के इक्वल। सो किसको रेफरेंस लेंगे, टैन किसका फाइंड करेंगे हम, एंगल A का टैन फाइंड करेंगे, टैन यानी टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक P/B, और साइन किसका फाइंड करना है, एंगल C का विच इज सम पीपल हैव। फॉर्मूला तो लिख लिए लेकिन हमने हमारा रेफरेंस नहीं लिखा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो रेफरेंस लिख लीजिए एंगल A का और एंगल C का, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनस क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया आपका हाइपोटेनस फिक्स रहेगा 5 और 5। एंगल A को मैं अगर रेफरेंस लेती हूँ ये वाला, तो सामने वाली साइड क्या बनी परपेंडिकुलर और बेस मेरा हो गया 4। एंगल C में चलिए ये वाला C है, इसके सामने वाली साइड ऐसे जाइए, ये 4 क्या बना परपेंडिकुलर और बेस क्या है 3। इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से, एंगल P/B है, P किसका एंगल A का, P क्या है 3/4, tan A क्या हो जाएगा 3/4 और ये क्या होगा साइन P/H क्या होगा, एंगल C में देखिए P/H यानी 4/5। तो आप यहाँ पे वापस अगर चाहे तो एंगल के नाम लिख सकते हैं, tan ऑफ एंगल DBC बिकॉज उन्होंने वही पूछा है हमें, और साइन ऑफ एंगल DBA। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इन अ ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, यानी दो साइड्स इक्वल है, ये आपका कौन सा ट्राइंगल हुआ आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंड BC क्या है 18 सेंटीमीटर है, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मैंने लिख दिया है, AB और AC आपका 15 सेंटीमीटर और BC आपका 18 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, कॉस फाइंड आउट करना है, किसका फाइंड करना है, कॉस किसका एंगल AB और C का, यानी इसका कॉस ABC यानी एंगल B का कॉस फाइंड करना हमें। देखिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, क्या चीज़ मिसिंग है यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है, करेक्ट, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो इसको क्या बनाएंगे हम, इसको एक बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे बनेगा मैम, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपका राइट एंगल बन जाएगा। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी ये आपका 90, ये आपका 90। पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर AD टू BC, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AD टू BC। जरूरी नहीं है आप परपेंडिकुलर लिखिए, ये परपेंडिकुलर का साइन है टू BC, यानी ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब देखिए
एंगल ए बी सी, यानी ये वाला क्या है आपका, ये आपका रेफरेंस एंगल है, ये वाला 90 डिग्री है। तो हमें 15 पता है, 18 पता है। देखिए हमें ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए और हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस जो है इस ट्राइंगल में है, तो ये वाला लेंगे। तो ये वाला में हमें 1 2 तो पता है, तीसरा नहीं पता है, तो हाइपोटेनस फॉर्मूला यानी पाइथागोरस फॉर्मूला इन ट्राइंगल ए बी, और इसका नाम क्या है, डी, ए बी डी। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, सामने जाइए, हमें नहीं पता ना, सॉरी हमें पता है। देखिए यही एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मैंने रेफरेंस एंगल को 90 डिग्री समझ के मैं सामने जा रही हूँ। नो, फिगर को ध्यान से देखिए, मिस्टेक सबसे होती है। हम जितना एक्यूरेटली या उसको ध्यान से देखेंगे तो हमें मिस्टेक्स कम होगी। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या है, 15 डिग्री आपका, 15 सेंटीमीटर आपका हाइपोटेनस है। बेस क्या है, ये 18 है। 18 कितना है, यहाँ से लेके यहाँ पे 18 है। जब एक परपेंडिकुलर होती है तो वो एग्जैक्टली डिवाइड करती है दोनों को, यानी ये क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये हो गया 9 का स्क्वायर और p हमें नहीं पता। 225 माइनस 9 9 जा 81 मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। माइनस करें 5 माइनस 1 4, 12 माइनस 8 4 और 144 पी स्क्वायर, 144 पी स्क्वायर, यानी p क्या हुआ आपका 12, 12 इंटू 12 144। तो यहाँ लिख लीजिए कि ये क्या है हमारा, ये हमारा 12 है जी। तो 12, 15 और 9 हमें सारे साइड्स ऑफ द ट्राइंगल पता है। रेफरेंस एंगल किसको लेना है, रेफरेंस एंगल बी को लेना है। जब हम बी को रेफरेंस एंगल लिखेंगे तो हाइपोटेनस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, ये हम फाइंड कर लेते हैं पहले ही। देखिए 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन इसको फाइंड करने के बाद ही आप आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ तो आपको एक ही पूछा है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे बहुत सारे आपको साइन कॉस टैन सब पूछा जाता है तब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। हाइपोटेनस 15 है, बी के सामने परपेंडिकुलर 12 है और बेस हमारा 9 है। चलिए फाइंड करते हैं क्या, कॉस। कॉस यानी कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस फाइंड करना है, किसका लिखना ज़रूरी है, एंगल ए बी सी का। कर्ली ब्राउन और हेयर, बी क्या है, इसको वापस नीचे लिख लीजिए, बी क्या है 9 और 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी आपका रेशियो क्या हुआ 3/5। क्वेश्चन नंबर 7 जो बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, लेकिन यहाँ पे हमें क्वांटिटीज ज़्यादा पूछी गई। जो क्वेश्चन है 1 2 3 और 4 रेशियोज पूछे गए। मैं फॉलो कर रही हूँ सेलिना टेक्स्ट बुक ICSE का। अगर आपको मेरे वीडियोस यूजफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए देखते हैं 7 क्या दिया हुआ है। ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहाँ की आपका AB 5 सेंटीमीटर है, AC 5 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल हम जानते हैं कि कोई भी दो साइड उसकी क्या होती है, इक्वल होती है, और बेस हमें दिया है 8 सेंटीमीटर। फिगर को ऑब्जर्व करते हुए हम ये जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बिल्कुल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे, ठीक है। आप एग्जाम में देखिए मैंने ऐसे रफली ड्रॉ कर लिया, आप एग्जाम में स्केल और पेंसिल से नीटली ड्रॉ करेंगे। ये 90 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट हम हमारा पॉइंट पुट कर देंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर AD और BC, ठीक है। ड्रॉ हो गया, ये 8 सेंटीमीटर है, यानी ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। आप लिख लीजिए आपके फिगर में। फाइन क्या करना है, साइन B, एंगल B कहाँ है, ये एंगल B आपका रेफरेंस रहेगा, फिर tan B ये रेफरेंस रहेगा, साइन B का स्क्वायर, ये जो 2 है ना, यानी साइन B है जो भी वैल्यू उसका स्क्वायर कर दो, हो गया। कॉस B का स्क्वायर, C का tan और B का कॉट। सबसे पहले क्या हमें सारी लाइंस यानी सारी साइड्स पता है, नहीं पता, ये वाली नहीं पता है, तो हाइपोटेनस फॉर्मूला लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, या तो ये वाला ले लीजिए ट्राइंगल या ये वाला, आपको वैल्यू आ जाएगी। मैं पहले वाला ही ले लेती हूँ, इन ट्राइंगल ABD, यहाँ पे मार्क कर लीजिए, ये क्या है D, जो कि हमने ड्रॉ की है। हाइपोटेनस स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कहाँ है, 90 डिग्री के सामने आ जाइए, 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर। बेस
बेस कोई भी ले लीजिए। क्यों कोई भी ले लीजिए? क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस एंगल गिवन नहीं है। जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो आपका बेस परपेंडिकुलर वाइस वर्सा हो सकता है। 5 स्क्वायर 25, ये आ गया यहाँ पे -16 आ गया, इज इक्वल टू आपका p स्क्वायर, यानी p क्या हुआ 9 इज इक्वल टू p स्क्वायर, देयरफॉर p इज इक्वल टू 3। p क्या है 3, यहाँ पे लिख लीजिए, ये क्या है आपका 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर, यानी इस ट्राइंगल में भी 3 सेंटीमीटर है, उस ट्राइंगल में भी ये 3 सेंटीमीटर है। ये आपका कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल का। देखिए मैं आपको पहले क्या बोल रही थी कि रेफरेंस एंगल के हिसाब से हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखिए यहाँ पे कितनी क्वांटिटीज है, 1 2 3 4 सम सॉल्व करने हैं हमें। बार बार हम ट्राइंगल में जाके ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है अगर करेंगे तो कोई तरह का कंफ्यूजन हमें क्रिएट हो सकता है। इसलिए यहाँ पे लिख लीजिए एंगल बी और एंगल सी का पूछा है ना, एंगल बी को रेफरेंस रखिए, एंगल सी को रेफरेंस रखिए। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस तो देखिए एक ही रहेगा जो 90 डिग्री के सामने है। यहाँ भी 5 है, वहां भी 5 ही है। दोनों ट्राइंगल है ना, देखिए बी यहाँ लाई करता है, सी यहाँ लाई करता है। हो सकता है कोई ट्राइंगल ऐसा हो दोनों का हाइपोटेनस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर सेम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हाइपोटेनस आपका डिफरेंट नहीं रहेगा, सेम रहेगा। सो एंगल ट्राइंगल के 90 डिग्री के सामने क्या है 5 सेंटीमीटर, और एंगल सी आपका इस ट्राइंगल में पड़ता है तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने है 5 सेंटीमीटर। फिर एंगल बी को रेफरेंस रखते हुए, एंगल बी को रेफरेंस रखते हुए परपेंडिकुलर क्या है, सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है यानी 3, और बेस क्या हुआ, बेस हो गया आपका 3, आपका क्या है परपेंडिकुलर, बेस आपका हो गया 4। देखिए 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, रेफरेंस एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बचा हुआ आपका बेस। हाइपोटेनस 4, सी में आइए, सी के सामने क्या है ये 3, ये 3 क्या है आपका परपेंडिकुलर और बेस आपका 4, यानी इन दोनों की वैल्यूज सेम है। फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करना है, साइन बी। साइन बी यानी सम पीपल हैव, पी क्या है, बी में आ जाइए, पी क्या है 3 और हाइपोटेनस क्या है 3/5, इसका रेशियो रहेगा। टैन बी सेकेंड क्या है, टैन किसका, बी का, टैन यानी टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, p/b, p क्या है 3 और b है आपका 4। नेक्स्ट क्या है साइन b का स्क्वायर और कॉस b का स्क्वायर। साइन b ऐसे लिखिए, साइन b और फिर आइए स्क्वायर में, प्लस कॉस b और फिर आइए स्क्वायर में। साइन b क्या है, सम पीपल हैव का स्क्वायर, कर्ली ब्राउन हेयर का स्क्वायर। B और B दोनों रेफरेंस एंगल सेम है, तो P क्या है, यहाँ पे B में आइए, P क्या है 3/5 का स्क्वायर प्लस B/H, B क्या है 4, H क्या है 5 का स्क्वायर। 3 3 9, 4 4 16 डिवाइडेड बाई क्या 25 और 25 और 25 डिवाइड करिए और 19 और 9 और 16 डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे तो आपका 25 ही आएगा। 25 टू बी डिवाइडेड विथ 25, आंसर आपका क्या आ जाएगा 1। थर्ड वाला सॉल्व कर लिया, चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ क्या है, tan C को मल्टीप्लाई करना है cot B से। किसको करना है, tan C मल्टीप्लाई नहीं सब्ट्रैक्ट करना है cot B से। स्क्वायर कुछ नहीं है, खाली tan C है। tan यानी टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक। किस में देखना है P और B को, एंगल ऑफ रेफरेंस देखिए C में देखना है। माइनस किससे करना है, cot। cot किसका ऑपोजिट है, देखिए सम पीपल हैव यानी साइन, कर्ली ब्राउन हेयर यानी cos, टर्न परमानेंटली ब्लैक T यानी tan। tan का ऑपोजिट आपका होता है cot। तो tan क्या है, टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो उसका उल्टा क्या होगा B/P। B/P। इन दोनों के रेफरेंस एंगल अलग है, एंगल C का क्या है P 3
और बेस क्या है 4, माइनस किससे करना है, एंगल बी में आइए, बी क्या है 4 और पी क्या है 3, क्या होगा एलसीएम, एलसीएम आपका 12 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। यस 9 माइनस 4 4 जा 16, क्या हुआ 9 से अगर 16 माइनस 9 करेंगे तो आप पहले ही लिख लीजिए 7, 7/12। लेकिन कौन सा वाला 7, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला 7, -7, क्योंकि 16 एक बड़ा नंबर है, -7/12 इसका आंसर रहेगा।